क्या आपने कभी नोटिस किया है अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को टीवी और अखबारों में पान मसाला और शराब की एड करते हुए? लेकिन जब इन एड्स को जरा ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखता है कि एक्चुअली में शराब या पान मसाले की एड्स नहीं है, बल्कि इलायची, माउथ फ्रेशनर और सोडा वाटर की एड है। इस चीज को कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। नमस्कार, मैं हूं संजय। आइए आज के इस वीडियो में इन सरोगेट माफिया को गहराई से समझते हैं। सिगरेट की तरह गुटखा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें टोबैको होता है और लोग इसे चबाकर खाते हैं। ढेरों ऐसे रिसर्च पेपर है जिसमें प्रूव किया गया है कि गुटखा खाने से माउथ कैंसर का रिस्क बढ़ता है। यही रीजन है कि कई सालों से गुटखा की सेल एक्चुअली में बैंड है ज्यादातर इंडियन स्टेट में अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन 2011। सरकार ने गुटखा और पान मसालों को बैंड कर दिया जिसमें टोबैको और निकोटीन होता है। इन्हें सेल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये बैंड लागू किया गया तो इन कंपनीज ने एक लूपहोल ढूंढ लिया। इन्होंने कहा ठीक है, हमने अपने प्रोडक्ट से टोबैको निकाल दिया है, हम अपने पैकेट में अब टोबैको फ्री पान मसाला बेच रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ इन्होंने अलग से पैकेट में खाली टोबैको भी बेचना शुरू कर दिया। तो अब एक की जगह दो सचेट बेचना शुरू करे। एक में टोबैको फ्री पान मसाला है और दूसरे में सिर्फ टोबैको है। तो जो खरीदने वाले लोग हैं वो दोनों पैकेट को साथ में खरीद कर दोनों पैकेट खोलकर मिक्स करके खा सके। वहीं सेम चीज हो गई। लेकिन ये जो लूपहोल था ये इस रेगुलेशन के सेक्शन 2.3.4 में था। यहाँ पे वर्डिंग ऐसे करी गई थी कि किसी भी खाने में अब से टोबैको ऐड करना प्रोहिबिटेड है। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है हम अपने खाने में टोबैको ऐड नहीं करेंगे, अलग से हम टोबैको बेचेंगे। इसके बावजूद भी इन्होंने भेड़सेल करना बंद नहीं किया। 2019 में बिहार में 12 पान मसाला की ब्रांड को लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो इनमें से 7 सैंपल में निकोटीन भी पाया गया। इसने पैकेट में तो लिखा है कि नो निकोटीन, फिर भी इसमें निकोटीन पाया गया। मतलब कि ये अपने कस्टमर्स को झूठ बोलकर प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ये सारी कंपनीज एडवर्टाइज के द्वारा किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाती है। पहले क्या होता था, टोबैको की एड्स लीगल होती थी इंडिया में। आपको शायद याद होगा काफी पहले एड हुआ करती थी अक्षय कुमार की, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। यहाँ पे ये स्मोकिंग प्रमोट कर रहे थे। वो बात और है कि थैंकफुली आज के दिन अक्षय कुमार एंटी स्मोकिंग एड्स बनाते हैं जो आप सिनेमा हॉल में देखते हैं। एक्चुअली में 2003 से अंडर रेगुलेशन COTPA इन टोबैको प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट को बैन कर दिया गया। ये बदलाव सिर्फ इंडिया में नहीं था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया भर में टोबैको एडवर्टाइजमेंट को डिस्करेज किया गया। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने लूपहोल ढूंढा सरोगेट एडवर्टाइजिंग के द्वारा। जनरली क्या होता है, कोई भी कंपनी अपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग ब्रांड नेम और टैगलाइन से लॉन्च करती है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉर्लिक्स और बूस्ट दोनों एक ही कंपनी बनाती है और दोनों सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, लेकिन दोनों का ब्रांड नेम अलग है। अब ये पान मसाला गुटखा वाली कंपनी है, वो बिल्कुल इसका उल्टा करती है। ये अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेम ब्रांड नेम, सेम लोगो, सेम टैगलाइन और ऑलमोस्ट एक जैसे ही पैकिंग करके बेचती है। ये नॉन टोबैको प्रोडक्ट को सेम नेम से सेम पैकेट में बेचेंगी तो एक ब्रांड रिकॉल लोगों के दिमाग में आएगा। इसी चीज को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक्चुअली में टोबैको वाले पान मसाला की एड है, नहीं कि इलायची और माउथ फ्रेशनर की। ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये चाहते ही है कि लोग कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि एक्चुअली में ये अपने पान मसाला की ऐड करना चाहते हैं और वहाँ छोटे छोटे लेटर्स में दिखाते हैं कि नहीं, ये इलायची की ऐड है। इसी चीज को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कमला पसंद की एडवर्टाइजमेंट को देखिए, जिसमें अखबार के फ्रंट पर अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह इसकी ऐड करते हुए। अगर आप बारीकी से देखोगे तो इसमें एक्चुअली सिल्वर कोटेड इलायची की ऐड है। इसके अलावा एक 20 सेकंड की वीडियो ऐड भी है कि डैडी को पसंद है क्लासिकल गाना, लेकिन बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, लेकिन दोनों का एक अनोखा स्वाद। इसमें ये कमला पसंद के पैकेट को खाते हुए दिखाते हैं और इसमें यह भी नहीं कहा जा रहा है कि वो क्या खा रहे हैं। इसमें भी बारीकी से देखोगे तो नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है सिल्वर कोटेड इलायची। ये पैकेट बिल्कुल पान मसाला जैसा ही दिखता है जिसमें टोबैको होता है। सिमिलर आप एड देखोगे विमल की, जिसमें शाहरुख खान और अजय देवगन है।
इस एड में भी सिमिलर ऐसा ही है। और ऐसे ही तरीके से अल्कोहल ब्रांड भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करता है बोतल वाटर की और सोडा की। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने सरोगेट एड्स को लेकर लॉस नहीं बनाए, ऐसी एड्स को लेकर सरकार ने एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन भी बनाई है। ये लॉस कहते हैं कि प्रोडक्ट एक्सटेंशन जेन्युइन होना चाहिए, मतलब कि आप जो प्रोडक्ट्स की एड कर रहे हो वो प्रोडक्ट्स रियलिटी में एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब कि अगर आप इलायची की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट्स मार्केट में होना चाहिए और सरकार के कुछ क्राइटेरिया के साथ कंपनीज को होना चाहिए। इसमें से एक है इस कंपनी का मिनिमम सेल्स 20 लाख पर मंथ होना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि कोई भी सरोगेट एडवर्टाइज में बैंड की हुई प्रोडक्ट्स की तरफ हिंट ना करती हो। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान की जो रॉयल स्टेक की एड थी उसमें वो कहते हैं स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। अब ये यहाँ पर म्यूजिक सीडी की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये विस्की की तरफ हिंट कर रही है। कोठारी प्रोडक्ट्स ये कंपनी पान पराग को मैन्युफैक्चर करती है। इनका एनुअल सेल्स टर्नओवर साल 2020 के लिए 4100 करोड़ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कंपनी हजारों करोड़ की कमाई करती। इनके लिए ये सब इलायची या बोटल्ड वाटर वाली कंपनी खड़ी करना कोई मुश्किल बात नहीं है और उनको 20 लाख पर मंथ सेल्स दिखाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। और अगर ऐसी कंपनी से कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है फिर भी उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये सरोगेट एड्स अनफेयर नहीं है, अनएथिकल नहीं है? सरकार को इसके लिए स्ट्रॉन्ग लॉस लाने चाहिए। और सरकार के अलावा यहाँ पर सेलिब्रिटीज की लंबी लिस्ट है, जैसे कि रणबीर सिंह, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, मनोज बाजपेयी, सैफ अली खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, सनी लियोनी, गोविंदा, महेश बाबू, रवि किशन, अरबाज खान, संजय दत्त और अक्षय कुमार। ये सब ऐसी ही सरोगेट एड्स करते हैं। इसको भी ऐसी चीजों की एड नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, करोड़ों रुपीस कमाते हैं, फिर ऐसी क्या डेस्परेशन आ गई कि ऐसी घटिया एड्स बनाने की। हालांकि उन सेलिब्रिटीज को भी क्रेडिट देना चाहिए जो पहले ऐसी एड्स करते थे लेकिन बाद में ऐसी एड्स करनी बंद कर दी। जैसे कि 2016 में दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपील करी थी ओपनली सारे सेलिब्रिटीज को कि ऐसी एड्स करना बंद कर दो। इस अपील के बाद सनी लियोनी ने प्रॉमिस किया कि वो कोई भी ऐसी एड्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगी। अगर आप भी अपने किसी फेवरेट सेलिब्रिटी को ऐसी ही घटिया सरोगेट एड्स करते हुए देखते हैं तो आप भी इसके खिलाफ आवाज उठाइए। कोई अंधभक्त मत बन जाइए अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के। उनके सोशल मीडिया पर उन तक मैसेज पहुंचाइए, पोलाइटली उसे समझाइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।